हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस। हमारा आज का टॉपिक है लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स का पंजीकरण कब किया गया यानी कब हुआ? तो इसका आंसर है 1944 ईस्वी में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कॉस्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है 1959 ईस्वी में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लागत से क्या आशय है? लागत से क्या आशय है? तो इसका आंसर है वस्तु से, सेवा या लाभ प्राप्ति के व्यय से है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वे लागतें जो व्यय होने के बाद किंतु लाभ प्राप्ति से पूर्व पुस्तकों में लिख दी जाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर है असमाप्त लागत कहलाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फर्नीचर खरीदा किस लागत के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है असमाप्त लागत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लागत निर्धारण नीति से क्या आशय है? तो इसका आंसर है लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया से है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लागत नियंत्रण तकनीक कौन सी है? तो इसका आंसर है प्रमाप लागत लेखांकन विधि को लागत नियंत्रण की तकनीकी विधि माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बजटरी नियंत्रण क्या होता है? तो इसका आंसर है बजटरी नियंत्रण लागत नियंत्रण तकनीक है कि उसकी एक विधि है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन विधियों की प्रमुख समानता क्या होती है? तो इसका आंसर है समान आधार प्रमाणन एवं दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होती है, यानी कि दोनों ही समान होते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लागत लेखों में लिखी जाने वाली मद कौन सी है? तो इसका आंसर है हास यानी डेप्रिसिएशन। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी मद लागत लेखों में नहीं लिखी जाती है? कौन सी मद लागत लेखों में नहीं लिखी जाती है? तो इसका आंसर है संपत्ति विक्रय पर हानि। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक लागत लेखांकन क्या है या इसे क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है ऐतिहासिक लागत लेखांकन एक प्रणाली है यानी सिस्टम है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लागत लेखांकन प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है लागत लेखांकन प्रणाली का उद्देश्य लागत नियंत्रण एवं न्यूनतम स्तर पर रखना होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपना अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस विधि में वास्तविक व्यय होने से लागत
निर्धारित की जाती है, यानी किस विधि में वास्तविक व्यय होने के बाद लागत निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर है ऐतिहासिक लागत लेखांकन विधि। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रमाप लागत से क्या आशय है या क्या आशय होता है? तो इसका आंसर है प्रमाप लागत से वैज्ञानिक आधार पर पूर्व निर्धारित लागत होती है या ज्ञात की जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लागत निर्धारण विधियों का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर है लागत निर्धारण विधियों का मुख्य उद्देश्य प्रति इकाई लागत ज्ञात करना होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी विधि लागत निर्धारण विधि के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है समूह लागत निर्धारण विधि। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ईंट का भट्टा उद्योग में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है इकाई लागत विधि। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेंटिंग कार्य का उद्योग या पेंटिंग कार्य उद्योग हेतु उपयुक्त लागत लेखांकन विधि कौन सी होगी? तो इसका आंसर है उपकार्य लागत विधि। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तेल उद्योग में लागत लेखांकन की किस विधि का प्रयोग होगा या किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रक्रिया लागत यानी प्रोसेस अकाउंट। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वे संस्थाएं जो सेवा प्रदान करने का कार्य करती हैं उसके लिए लागत की कौन सी विधि उपयुक्त होगी या उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका आंसर है परिचालन लागत विधि। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दवाई उद्योग में लागत लेखांकन की कौन सी विधि उपयोगी मानी जाती है? तो इसका आंसर है समूह लागत विधि। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लागत योग्य विधि में लागत कैसे निर्धारित किया जाता है? लागत योग विधि में लागत कैसे निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर है कार्य पूर्ण होने के बाद वास्तविक व्यय एवं निश्चित लाभ से। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लागत लेखांकन की सहायता से कौन सा मूल्य ज्ञात किया जाता है? तो इसका आंसर है निविदा मूल्य। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन के वर्तमान स्तर में एक इकाई का परिवर्तन करने पर कुछ लागत में हुई वृद्धि या कमी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है उसे सीमांत लागत कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीमांत लागत को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है परिवर्तनशील लागत के नाम से जाना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीमांत लागत लेखांकन क्या है या क्या होता है? तो इसका आंसर है सीमांत लागत लेखांकन एक निर्णयन तकनीक है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
लागत के तत्व कौन से होते हैं या कौन से हैं? तो इसका आंसर है लागत के तत्व में सामग्री, श्रम एवं व्यय शामिल होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष श्रम से क्या आशय है? तो इसका आंसर है प्रत्यक्ष श्रम से केंद्रीय इकाई पर आवंटित किया गया श्रम होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस विधि में कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ही निर्धारित की जाती है कि कार्य किस प्रकार करना है? तो इसका आंसर है उसे लक्ष्य लागत विधि कहते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।